जहाँ तक मुझे पता है दुनिया की क्रुएल्टी यही है, बेकार इंसान को कोई पसंद नहीं करता है। चाहे मैं हूँ चाहे मेरे नज़र पे कोई और। मेरे घर के सामने एक लड़का रहता है जिसका शादी हुआ है, वो भी मेरे तरह बैठा रहता है। मानो तो पूरा मेरे मेरे से भी निकम्मा है वो। उसको भी मैं वैसे ही नज़र से देखता हूँ जो दुनिया के लोग मेरे नज़र मेरे मुझे देखता है उनके नज़र से। मैं क्या करूँ पता नहीं है। काम के बारे में सोचता हूँ, अगर रात को सोचता हूँ काम के बारे में तो पूरा रात नींद नहीं आता, टेंशन लगे यार सुबह पे काम को जाना पड़ेगा, पूरा दिन काम करना पड़ेगा। ये सोच कर ही थक जाता हूँ, काम कैसे करूँगा मैं। ऊपर से जिनके काम करो उनका ताना सुनना पड़ेगा, ये वो काम कर ये काम कर। उसके ऊपर सैलरी कितना मिलेगा, 7,000 10,000 10 आपको 8,000 मिलेगा 9,000 मिलेगा, वो भी ताना सुन के। 10,000 भी नहीं मिलता ज़्यादा से ज़्यादा। अगर 10,000 मिलेगा वो भी पूरा दिन काम करना पड़ेगा, उनका सर्वेंट बन के रहना पड़ेगा। मैंने 6 महीना कॉल सेंटर पे काम किया था। क्या ही कहो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इस तरफ से कस्टमर्स की गाली खाओ, आप उनको गाली भी नहीं बक सकते, और उस तरफ से मैनेजर के गाली खाओ कि तुम इतना देरी करके कॉल क्यों लेते हो, जल्दी जल्दी कॉल ख़त्म करो। नया कस्टमर्स कॉल करते हैं तो वेटिंग पे रहता है, ऐसा बोलते हैं। मतलब क्या ही करूँ, दोनों तरफ से पढ़ते हैं। ऊपर से आपका जो सैलरी है वो तो 8,000 में दोनों की गाली खाओ 9 घंटा। ऐसा भी कुछ काम करते हैं कि कोई खुद का बिजनेस करने जाता हो तो पैसा नहीं होता है, घर तो क्या करो, लोग तो ताना मारते हैं। घर से कहा था तो कि मैनेज करके दो, एक दुकान मैनेज करके दो जहाँ पर खुद का मालिक खुद बन सकूँ, दूसरों की गाली ना खाना पड़े। वो भी नहीं करते, सिर्फ बोलते काम करो काम करो। यार मुझसे नहीं होता दूसरों की गाली खाना। हाँ वो बात अलग है, एक टाइम पे खाना पड़ेगा जब खुद के पेट पे लात पड़ेगा, वो अलग बात है। मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक सुन के कुछ लोग मुझे नास्तिक भी कह सकते हैं शायद। असल में मुझे नहीं लगता दुनिया में भगवान है, लेकिन मुझे जब प्रॉब्लम होता है मैं भी वैसे ही करता हूँ दूसरे लोगों की तरह। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि भगवान है जैसे लोग प्रिटेंड कर रहे हैं, क्योंकि भगवान था और है। अगर ऐसा ही है, भगवान ह्यूमन्स फॉर्म में आ गया, दुनिया पृथ्वी में जो जानवर है वह वैसे फॉर्म में ही है, मतलब कछुए के रूप में, टाइगर के रूप में, ऐसे ऐसे रूप में जो जानवर है, ऐसे रूप में मनुष्य के रूप में। मैं मेरा कहना ये है कि अगर भगवान है, कोई एलियंस के रूप में क्यों नहीं है, और कोई पावर के रूप में। और सभी धर्मों में भगवान को पावरफुल दिखाया गया है, और कुछ मिस्टीरियस चीज़ें जो क्या कहो, कोई चांद को फाड़ दे रहा है, किसी धर्म में चांद को फाड़ दे रहा है, और किसी धर्म में सूरज का निकल जा रहा है। मतलब भगवान हो तो ह्यूमन्स फॉर्म में, और पृथ्वी में जो जानवर है यही फॉर्म में तुम्हें क्यों आना था। मेरा क्वेश्चन तो यही है। कौन आंसर देगा मुझे पता नहीं है, पीके की तरह भगवान ही देगा या कोई मनुष्य देगा जो मैसेंजर है। ऑफ कोर्स हिंदू में कुछ पुजारी होते हैं, मुस्लिम्स में मौलाना कुछ होते हैं, जो भी है। लेकिन उनके सामने बैठोगे तो तुम्हें कन्विंस कर देगा कि ऐसे ऐसे हो रहा था। क्या ही कहूँ यार, मुझे ना ये दुनिया के चोंसले समझ भी नहीं आता। कुछ लोग वेजिटेरियन से, कुछ लोग मांस खाते हैं, वेजिटेरियंस लोग नॉन वेजर्स को नहीं देख सकते हैं। अरे भाई तुम लोग रूल क्या बना रहे हो, मतलब देख रहे हो एक जानवर दूसरे जानवर को खा रहे हैं,
सांप तो एक मेंढक को पूरा पूरा निकल जाता है। आप मानो तो एक बड़ा सांप दूसरे छोटे सांप को भी निकल जाता है। और यहाँ पे लोग नखरे कर रहे हैं, इनको वेजिटेरियंस रहना है, सिर्फ मांस खाना है। मतलब जानवर कटता हुआ देख के इनको बुरा लगता है। क्या ही कहूँ, इन लोगों के हिसाब से चांद छोटा बड़ा होता है, छोटा जान का कोई कीमत नहीं होता है। जैसे कि मैं मान लो, जो लोग जानवर नहीं मारते वो लोग मच्छर तो मारते ही होंगे, और चींटी रोज़ दिन कुचलते तो रहते ही होंगे। उन लोगों को ये सब पता नहीं चलता है। मच्छर और कीड़ा ये सब भी मारते होंगे, क्या ये सब उन लिस्टों में नहीं आता है? मेरे हिसाब से तो इनको मच्छर मारते वक्त भी बुरा लगना चाहिए, क्योंकि वो भी एक, उसमें भी एक जान रहता है, चाहे वो छोटा ही हो, कितना सा ही हो, जो भी हो। मेरी ये बात भी अच्छे लगे या ना लगे, लेकिन सच तो है, जिसको जिसमें फ़ायदा देखता है वो वहाँ पे चुप रहता है। और चुप रहता है मतलब खुद के साइड में चुप रहता है, और उनका फ़ायदा पहुँचने के लिए अपोजिट साइड में जहाँ पे बोलना पड़ेगा बोलेगा। एग्जाम्पल, औरत और मर्द, इन दोनों में कहा जाता है कि आजकल औरत और मर्द एक साथ चल रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये एक गलत फहमी है। मैं जब भी बस में ट्रेवल करने जाता हूँ तब देखता हूँ वहाँ पे लिखा हुआ था महिला, और वो सीट के लिए वो लोग लड़ाई भी करते हैं। कहते हैं कि देख नहीं रहे हो कि ये महिला का सीट है, एक औरत का सीट है, तुम लोग यहाँ पे कैसे बैठ सकते हो? और आरक्षण का तो अलग ही है, वो उन लोग का पैर नहीं होता, हाथ नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम होता, वो अलग बात है। वो लोग हम भी छोड़ देते हैं सीट उनके लिए। जहाँ पे कोई भारी चीज़ उठाना होगा तब बोलेंगे ये मर्दों का काम है, औरतों का काम नहीं है। सोसाइटी में एक डिफरेंस तो है, स्पेशली हमारे इंडिया में है। अगर एक लड़का लंबे बाल रख ले तब बोलेगा ये तो लड़कियों के लिए, लड़कियां बड़े बाल रखते हैं। और एक लड़की अगर छोटा बाल रख लेता है, यानी मैं भी वैसे ही हूँ, मैं भी, मेरा मन में भी ख्याल आता है कि ये तो लड़का जैसा रह रहा है। लेकिन वहीं पे ऐसे सभी इंडियंस के लिए बोल रहा हूँ, जो लुक्स को लेके इंडियन सिटीजन सोचते हैं, लड़कियां मतलब लंबे बाल और लड़का मतलब छोटे बाल, और ऐसे मुँह से रहता तो वो अलग बात है। कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि लड़कियां जहाँ पे भी उनको काम नहीं करना होता है वहाँ पे वो लोग चुप रहते हैं, कमज़ोर दिखाते हैं। और जहाँ पे उनको उनका अधिकार चाहिए, फ़ायदा चाहिए, वहीं पे वो लोग हल्ला करते हैं। आप शादी में ही देख लो, शादी के वक्त लड़कियां लड़कों को दहेज देना तो आजकल बंद कर दिया है, और शादी में कुछ नहीं रहता शादी के वक्त आजकल। और वहीं पे अगर डिवोर्स मिल जाता है तब उनको 70% 60% जो भी है लड़के का वो हिस्सेदार चाहिए। अरे तुम लोग इंडिपेंडेंट हो तो वो पैसा लेके क्या करोगे? छोड़ दो ना, वो खुद कमाई किया, तुम भी कमाई कर लो, तुम इंडिपेंडेंट हो ना, लड़का और लड़की इक्वल है ना, तो छोड़ दो उसे। और दोस्तों ये बात सच है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि लोग आपको एडवाइस देंगे लेकिन आपको एक भी रुपया नहीं देंगे। आपको एडवाइस तो देंगे लेकिन कोई काम करके नहीं देगा। मुझे ही देख लो, मैं घर पे बैठा रहता हूँ, कोई काम नहीं करता, लोग ताना मारते ये लड़का पूरा दिन घर में बैठा रहता है, कोई भी कुछ भी काम नहीं करता, एक भी रुपया कमाई नहीं करता, ये इसका भविष्य क्या होगा, कैसे चलेगा? ये भी कहते हैं कि अगर मैं काम करूँगा तो खुद का जो पॉकेट मनी है वो मैनेज कर पाऊँगा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन कोई ये नहीं पूछता क्या काम करोगे, क्या काम करना चाहते हो, तुम काम क्यों नहीं करते? अगर कुछ करना चाहते हो, ये लो पैसे मैं दे रहा हूँ तुमको, काम करो। नहीं, वो कोई बात नहीं है, सिर्फ इनको वही दिखता है, घर में बैठा रहता है। देखेगा ये, आप दिखाओगे, इसलिए दिखाता भी नहीं इन लोगों को। जब आप निकम्मा होके घर में पड़े रहते हो, बैठे रहते हो, कुछ भी काम नहीं करते, घर पे एक भी रुपये नहीं देते, तो लोग आपको देखते हुए मतलब जलते हैं, या उनको क्या कौन सा खुजली होता है? कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग अच्छे के लिए बात करते हैं आपका। अगर पैसा नहीं होगा तो आप चलोगे कैसे?
वो बात अलग है, कुछ लोग केयर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ केयर ही करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ बोलने आते हैं कि हाय काम करो, काम करना पड़ता है। सोसाइटी एक निकम्मे लड़के को कैसे देखता है मैं फील कर सकता हूँ, क्योंकि मैं निकम्मा हूँ, कुछ भी काम नहीं करता। ऊपर से शायद थोड़ा पढ़ा लिखा हो तो वे ये भी बोलते हैं इतना पढ़ा लिखा लड़का ऐसे घर में पड़ा रहता है, बैठा रहता है, कुछ भी काम नहीं करता है, कैसे होता है। और ऊपर से आपका पेरेंट्स तो बोलते ही होंगे लोगों के लड़के को देखो निकम्मा है लेकिन कितना हर महीना कमाता है, पैसा ला के हाथ में देते हैं उनके माँ बाप को। और कई कई पेरेंट्स तो ये भी बोलते हैं कि लोगों का लड़का शायद नशा करता होगा लेकिन अच्छा तो है, काम तो करता है।